जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की लाइट ग्रुप पर। दोस्तों मैं हूं आपका मित्र आयुष पांडे और दोस्तों आपका जो दूसरा चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है गति, उसका दूसरा पार्ट है। दोस्तों आज आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आपको पूरा पढ़ाएंगे। इसमें दोस्तों ये पूरी थ्योरी क्लास रहेगी। आपको अगले वीडियो में गति के जो है तीनों समीकरण और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो कराएंगे। दोस्तों आज चलते हैं टॉपिक की ओर। तो जो आपका जो टॉपिक है वो है दूरी तथा विस्थापन। आपका जो टॉपिक है वो है दूरी तथा विस्थापन। तो आपको हम इसमें ऐसा पढ़ाएंगे कि आप कभी ये भूल ही नहीं पाएंगे कि दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होती है। जैसे मान लीजिए ये आपको कोई पथ है, ए से बी तक आपका कोई पथ है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से चल के होते हुए यहाँ से जाते हैं और ये जो दूरी है मान लीजिए आपने 5 किलोमीटर, ए बी के बीच की लंबाई कितनी है 5 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका वास्तविक पथ। और वास्तविक पथ पर जब आप चलेंगे, जैसे ए से बी तक आप वास्तविक पथ पर चल गए तो ये आपकी क्या हो जाएगी दूरी। खैर फिर आपको हम पिछली वीडियो में दूरी के बारे में बता चुके हैं, लेकिन आपको ये दोनों टॉपिक जो है साथ में कराएंगे जिससे आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। आपका दूरी क्या हो गया, आप यहाँ से इस पथ से होते हुए वास्तविक पथ से होते हुए जो आपको मतलब मेनली जो आपका वे है जो जिस रास्ते से आपको जाना है, तो ये क्या होता है, ये दूरी होती है। यदि हम ए से बी तक शॉर्टकट से आ गए, जैसे ये जो वास्तविक पथ है हमने इससे न जाकर हम ए से बी तक, मतलब जहाँ से आपने शुरुआत किया है और जहाँ आपको खत्म करना है उसके बीच की जो सीधी सबसे न्यूनतम जो लंबाई होती है उसे हम विस्थापन कर सकते हैं। मतलब आपने जैसे ए बिंदु है और बी बिंदु है, इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी है, जैसे आप यहाँ से ए से बी तक ऐसे भी जा सकते हैं, जो इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है जिससे छोटी दूरी आप कहीं नहीं, वही जो है आपका विस्थापन होता है। जैसे दो बिंदु के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है वही आपका क्या होता है, विस्थापन। तो आपका इससे पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो जाएगा कि विस्थापन जो होता है, जो विस्थापन होता है वह दूरी से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। आपका जो विस्थापन है वह दूरी से बड़ा नहीं हो सकता। क्या आप सोच रहे होंगे कि क्या जो विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है? आपका जो विस्थापन है क्या वो दूरी के बराबर हो सकता है? क्योंकि विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं होता, तो क्या वो दूरी के बराबर हो सकता है? आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो पथ है यह इस तरीके का है और इसकी लंबाई मान लीजिए आपका 10 मीटर है। तो आपका जो वास्तविक पथ है वह यही है, आप यही से चल के यहाँ से जाएंगे और इन दो जहाँ से हमें स्टार्ट करना है और जहाँ पे हमको जाना है इसके बीच की जो न्यूनतम जो दूरी है हमें यही जाना पड़ेगा। और मतलब से जो आप मार्ग है वास्तविक जो पथ है यदि वो एकदम सीधा है, यदि वो आपका पथ जो है बिल्कुल सीधा है उसका विस्थापन भी उसी पथ के बराबर होगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यह इसकी जो दूरी है 10 मीटर और यहाँ पे इसका जो विस्थापन है वो अभी यही होगा, तो इसका विस्थापन भी 10 मीटर हो जाएगा। यदि आपका पथ बिल्कुल सीधा है तब आपकी जो है विस्थापन दूरी के बराबर होगा। आपका ये जो है आपका इसमें दूसरा पॉइंट है, इसमें सदिश राशि है और कौन अदिश राशि है। तो आप सोचिए कि दूरी तथा विस्थापन में से कौन सी राशि अधिक अदिश है और कौन सी राशि सदिश है। आपकी दूरी अदिश राशि है
आपकी दूरी क्या है, अदिश राशि, और जो आपका विस्थापन है वह सदिश राशि होती है। आपका जो है 2 पॉइंट क्लियर हो गया। आपका अगला पॉइंट है इसका मात्रक। आपका जो विस्थापन है दूरी, इसका मात्रक, तो इन दोनों का मात्रक मीटर होगा। जो इनका ये साई मात्रक है, ये जो मीटर है ये इनका ये साई मात्रक हो जाएगा, और इनका सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको हमने कंपेयर करके समझाया दूरी तथा विस्थापन, तो आपको इससे क्या है कि आपको बेटर समझ में आएगा। आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दें कि जो आपका जो विस्थापन है वह दूरी से छोटा होता है। आप इससे एक एग्जांपल और ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो है 10 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो है 10 मीटर, और हमें बिंदु बी से सी तक जाना है, इसके बीच की दूरी जो है 10 मीटर। अगर हम आपसे पूछेंगे कि ए से लेके सी तक के, ए से सी के बीच में कितनी दूरियां हैं, तो आप तो सिंपली बता दोगे कि ए से सी तक की जो दूरी है वो हो जाएगी 20 मीटर। या आप जो है इसको, इसकी जो वास्तविक पथ की लंबाई है, आप इसको यहाँ से और यहाँ से ऐड करके आप जो है दूरी बता देंगे। लेकिन यदि हम आपसे पूछें यहाँ का विस्थापन कितना होगा, तो आपको हम विस्थापन क्लियर करते हैं। तो यहाँ से आप पाइथागोरस प्रमेय से इसका विस्थापन निकाल सकते हैं। आपका ये आंसर आ गया 10√2। तो आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं कि आपकी जो दूरी होती है वह हमेशा विस्थापन से बड़ी होती है। जो आपकी दूरी होती है वह हमेशा विस्थापन से बड़ी होती है। दोस्तों इसमें एक पॉइंट आपका छूट गया था। जो आपकी दूरी होती है, इसमें पॉइंट आपका छूट गया था। जो दूरी होती है वह हमेशा क्या होती है, धनात्मक। आपकी जो दूरी होती है वह हमेशा धनात्मक होती है, और जो आपका विस्थापन होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य तीनों भी हो सकता है। तो आपको यहाँ तक का जो है पॉइंट सब क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आपके अगले टॉपिक की ओर। आपका जो अगला टॉपिक है वह है चाल तथा वेग। अब हम आपको चाल तथा वेग के बारे में बताएंगे। यदि आपको दूरी तथा विस्थापन समझ में आ रहा है तो भी अच्छा समझ में भी आएगा। तो पहले तो हम इसका जो है डिफिनेशन आपको जो है पहले इसका फॉर्मूला बताते हैं। आपने चाल पढ़ा होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। और आपने वेग पढ़ा होगा विस्थापन बटे समय। आपका वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। आपका चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। तो आप ये देख रहे होंगे कि चाल में क्या आ रही है, दूरी, और आपका वेग में क्या आ रहा है, विस्थापन। तो अब हम यहाँ से जो है आपने जो सीखा है हम इसका यूज करके आपको यहाँ के इसके बारे में सब कुछ बताएंगे। तो आपको देखना है कि इसमें से आपको पहले ये पता करना है कि आपका चाल बड़ा होगा कि वेग। आपका इसमें पहला पॉइंट है कि इसमें कौन बड़ा है, वेग की चाल। और इससे पहले आपको उसके डेफिनेशन बता दें। जो आप जो है एकांत समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। एकांत समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं, और इसका जो डेफिनेशन होता है वो एकांत समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। अब इसमें इन दोनों में कौन बड़ा है, चाल बड़ा है कि वेग।
तो आप यहाँ से इन टॉपिक से दूरी तथा विस्थापन वाले, आप दूरी तथा विस्थापन वाले टॉपिक से कंपेयर कर सकते हैं इसमें से कौन बड़ा है। तो आप देख रहे होंगे आपका जो चाल है इसमें क्या है, दूरी, तो दूरी क्या है, हमेशा बड़ी होती है। तो जो आपका चाल है वह बड़ा होगा वेग से, जो आपका चाल है वह वेग से बड़ा होगा। जो आपका चाल है वो वेग से बड़ा होता है और कुछ कंडीशन में ये बराबर भी हो सकते हैं। तो आपका ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। आपका जो दूसरा पॉइंट है वह है कि इनमें से कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है। आपको जो है इसमें कौन सी अदिश राशि है, कौन सी सदिश राशि है। तो आप देख रहे होंगे चाल जो है इसमें आपको क्या रहा है, दूरी, चाल में क्या रहा है, दूरी। तो आपने देखा यहाँ पे दूरी जो है वह अदिश राशि है, तो आपका जो चाल है वह भी अदिश राशि होगा। जो आपका वेग है उसमें क्या रहा है, विस्थापन। तो इस तरीके से आपका जो वेग है वह सदिश राशि हो जाएगा। वेग क्या हो जाएगा, सदिश राशि। आपका जो सदिश राशि है वह चाल हो जाएगा। और आपका जो अगला पॉइंट है मात्रक, इनका मात्रक क्या होगा। आप देख रहे हैं जो चाल का मात्रक है इन दोनों का मात्रक जो होगा, ये सारी मात्रक वो होगा मीटर प्रति सेकेंड। और आपका जो है सीजीएस में इनका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों यहाँ तक का जो आपका टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। हमने आपको ये जरूर कंपेयर करके पढ़ा है, तो आपको इससे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और दोस्तों आपका जो अगला टॉपिक है वह है त्वरण। आपका जो टॉपिक है वह है त्वरण। अब दोस्तों ये त्वरण क्या होता है, आप बता दें। जो त्वरण का फार्मूला होता है जो त्वरण का फार्मूला होता है वो होता है वेग परिवर्तन बटे समय। और इसका जो त्वरण का फार्मूला क्लियर हो गया, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। मतलब किसी भी क्षण, जैसे आप जा रहे हैं, जैसे आप बाइक लेके जा रहे हैं, तो उसका जैसे आप किसी भी क्षण आपने एक्सीलेटर उसका अचानक से बढ़ा दिया तो वह क्या हो जाएगा, आपका त्वरण। मतलब आपका वेग में परिवर्तन हो रहा है। आपका जो है किसी चीज का वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो यही जो वेग में जो अचानक परिवर्तन हो जाता है इसी को हम त्वरण कहते हैं। तो इसमें वेग आ रहा है, जो आपका त्वरण है इसमें क्या आ रहा है, वेग। और वेग क्या है, आपकी सदिश राशि। तो आपका जो त्वरण है ये भी जो है सदिश राशि होगा। आपकी जो त्वरण है वह सदिश राशि है। और इसका जो मात्रक है वह हो जाएगा, वेग का हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड और समय का हो जाएगा सेकेंड। यहाँ से हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या आपका जो है ये मात्रक हो जाएगा। आपका जो इस चैप्टर में जो मेनली टॉपिक है वह है गति का समीकरण। आपको गति का जो समीकरण वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे ही आपके जो है इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा मिलकर सूची टॉपिक्स आते हैं। इसमें जो है थ्योरी का आपको टॉपिक दिया था, इसलिए आपको हमने थ्योरी थोड़ी बहुत समझा दी। और आपका जो है यहाँ तक आज की वीडियो में आपको इतना ही बताएंगे। अगले वीडियो में आपके लिए जो है हम गति का समीकरण लाएंगे और आपको उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और जो पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं वो सब आपको अगले वीडियो में कर लेंगे। आपका हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।